लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, याद है? यस क्या था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। आज लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। 2-3 कंसेप्ट खाली बताना है, फिर आज ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था वेक्टर आई मीन वेक्टर क्या, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ लाइन। सर उसमें मैं डाउट है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था? ए बार जेड प्लस जेड बार ए प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। करेक्ट? ओके, तो एक क्वेश्चन देते हैं, चलो। सर 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 हाँ हाँ। सर वो आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें लास्ट पेज पे वो नोट 1 लिखा है, वो मुझे नहीं समझा फुल। नोट 1? हाँ ये सर। ये सेव नहीं हुआ है, इसका लास्ट पेज ये है। सर मैं आपको पिक भेजूं? पीक पेज ना मेरे को बाद में। ओके सर। जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। बराबर। अभी ये सपोज एक क्वेश्चन है, नोट 1 क्या था इसका, एनी लाइन पैरेलल टू दिस, वो ना। यस हाँ, तो कोई भी लाइन इसको पैरेलल होता है तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंस होता है बस। सर उतना ही था उसमें लाइक। हाँ, ए बार जेड और ए जेड बार सेम रहेगा, खाली बी की जगह पे कोई और कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने शायद लैम्बडा लिखा था उधर। हाँ चलो सपोज लेट एक लाइन है, वो है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। देन फाइंड फर्स्ट वन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of L with real axis and imaginary axis. अभी ये लाइन का रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो मेरे को चाहिए। तो सपोज ये मेरा रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस है, सुनना सब लोग ध्यान से। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सपोज ये मेरा एक लाइन है जो अपने को दिया हुआ है, क्या है उसका इक्वेशन, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये लाइन एल है मेरा, इसका रियल एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है ए, और इमेजिनरी के साथ इंटरसेक्शन इसका बी पॉइंट है। करेक्ट? तो अपना एम क्या है, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स निकालने का। करेक्ट? अभी ए जो होगा वो प्योरली रियल नंबर होगा ना, क्योंकि रियल एक्सिस पे प्योरली रियल नंबर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्योरली रियल नंबर? इमेजिनरी पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट 0। तो सिंस a is purely real number, correct? So can I say z and इसका conjugate दोनों सेम रहेगा? अभी वो पॉइंट लाइन के ऊपर भी लाई करता है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा वो, a बार z प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं z कॉमन लूं तो a बार प्लस a इक्वल टू माइनस बी, तो z क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बार। इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बार कॉमा 0। समझा? मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो a कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड टू a है, complex number associated to point A will be minus B upon A plus A bar। समझा? अभी B का B कौन सा नंबर है, अभी अपना एम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट, हाँ
सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर वहां पर आपने ए बार प्लस ए बार लिखा, तो वो नीचे ए प्लस ए बार कैसे हो गया? ए है ये। ओके। अभी ये बी जो है, पॉइंट बी, वो इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? पहले तो इमेजिनरी एक्सिस पे हमेशा प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे, करेक्ट? मतलब उसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर सपोज मैं लेता हूं z इज इक्वल टू 0 प्लस 2i, तो इसका z बार क्या होगा? 0 माइनस 2i। तो ये 2i है, तो ये माइनस 2i है। तो इसके ऊपर से मैं क्या बता सकता हूँ कि z जो होगा वो माइनस z बार होगा, या तो z बार होगा वो माइनस z होगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर, करेक्ट? तो अभी मैं इन इक्वेशन ऑफ लाइन मैं क्या करूंगा, z बार को माइनस z से रिप्लेस कर दूंगा। तो a बार z, फिर प्लस a इंटू माइनस z प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या होगा, a बार z माइनस ए जेड प्लस b इक्वल टू 0। तो z कॉमन, a बार माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। तो z क्या होगा, माइनस b अपॉन a बार माइनस a। तो इमेजिनरी नंबर एसोसिएटेड टू b, तो माइनस b अपॉन a माइनस a बार होगा, सॉरी प्लस b अपॉन a माइनस a बार होगा। क्लियर है इतना सब लोगों को? लास्ट पार्ट नहीं समझा। क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी एसोसिएटेड विद प्लस बी अपॉन ए माइनस ए बार कैसा? ये इक्वेशन ऑफ लाइन में z बार की जगह पे माइनस z डालो, फिर z को सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। वो समझा। फिर उसके बाद z ऑफ b इज इक्वल्स टू प्लस बी अपॉन ए माइनस ए। नीचे से माइनस कॉमन लेके ऊपर डाल दो, अच्छा ताकि अच्छा, वो ऊपर हाँ प्लस हो जाए। समझा समझा समझा। एलजीब्रा है और कुछ नहीं। हाँ समझा समझा। तो ये हो गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ ए है, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ बी है। क्लियर इतना? यस। ओके, थर्ड वन, आई मीन सेकेंड वन। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अभी सेकेंड पार्ट, सपोज तुम लोग को बोला कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, सी मतलब पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन एल। ठीक है, अभी इधर एक लाइन एल है, ठीक है, ये मेरा लाइन एल है, इधर मेरा एक पॉइंट सी है, करेक्ट? इधर एक पॉइंट है ओरिजिन, पहले तो बाद में लेते हैं। मेरे को क्या चाहिए, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन। मतलब सी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं लाइन के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट एन। अब ये एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे को। क्या होगा एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट? पहले क्वेश्चन समझा सबको? ओके, अच्छा, लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन दिया है तुम लोग को? हाँ, ए बार जेड प्लस ए जेड बार। हाँ, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, ये लाइन का ए वेक्टर किधर होगा? मैंने लास्ट टाइम बोला था परपेंडिकुलर टू लाइन एल, करेक्ट? इधर होगा ए। ओके, अभी सपोज इधर ओरिजिन है, तो मैं ये ज्वाइन करूंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद सी वो क्या होगा, जेड सी होगा, करेक्ट? कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद सी क्या होगा, जेड सी।
अभी जो सी एन है, सी एन वो पैरेलल टू ए वेक्टर है ना, समझा? सी एन है वो पैरेलल टू ए वेक्टर है। अभी मैंने तुम लोग को बोला था कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होता है तो वो हमेशा एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, यस और नो? yes, करेक्ट। तो ये जो सी एन है, सी एन वो क्या होगा? सपोज मैं इधर ओ एन को ज्वाइन करता हूं, मतलब मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ एन चाहिए, मतलब जेड एन चाहिए। तो जेड एन कैसे होगा? ट्राइंगल लॉ से मैं ओ सी पे जाऊंगा और फिर सी एन पे आऊंगा, करेक्ट। अभी ओ सी मतलब क्या? जेड सी माइनस जेड ओ, करेक्ट। वेक्टर के रीत से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ ओ क्या होगा? ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 + 0 आई, तो ये तो 0 ही है। तो इसके लिए ओसी वेक्टर क्या होगा? जेड सी ही होगा। सी एन क्या होगा? सी एन क्या होगा? zn minus, हाँ, जेड एन माइनस जेड सी, करेक्ट। बट जेड एन तो मेरे को चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं ओ एन इज नथिंग बट ओ सी प्लस सी एन। ओ सी क्या है? सी है। और सी एन जो है ना वो ए वेक्टर को पैरेलल है, तो मैं इसको लैम्बडा ए लिख सकता हूं, वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू अ स्केलर नंबर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, करेक्ट। क्लियर है इतना चीज? अभी ये जो पॉइंट एन है वो लाइन के ऊपर लाई करता है ना, तो पॉइंट एन लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बार जेड एन प्लस ए जेड एन बार प्लस बी इक्वल टू 0, यस और नो? yes, तो अगर Zn मेरा C प्लस लेमडा ए है तो Zn बार क्या होगा? C बार प्लस लेमडा ए बार होगा, करेक्ट। ये बार मतलब क्या? कॉन्जुगेट। अभी ये Zn और Zn का वैल्यू ग्रीन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ग्रीन इक्वेशन क्या था अपने पास? ए बार जेड एन प्लस ए जेड एन बार प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए बार जेड एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? सी प्लस लेमडा ए प्लस ए टाइम्स जेड एन बार सी बार प्लस लेमडा ए बार प्लस बी इक्वल टू 0। इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या आएगा? ए बार सी प्लस लेमडा ए बार इंटू ए प्लस ए सी बार प्लस लेमडा ए इंटू ए बार प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो अभी इधर से और इधर से अगर मैं लेमडा कॉमन लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ए बार ए प्लस ए बार, मेक सेंस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए बार सी माइनस ए सी बार माइनस बी। तो इधर से मेरे को लेमडा का वैल्यू क्या मिला? माइनस ए बार सी माइनस ए सी बार माइनस बी अपॉन ए बार प्लस, बोलो, ए बार प्लस ए बार। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स ए बार। सो इफ आई टेक माइनस कॉमन तो क्या मिलेगा? ए बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी अपॉन 2 ए बार। ये तो मेरे को लेमडा का वैल्यू मिला। मेरे को क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ एन, मतलब जेड एन चाहिए। वो मैंने क्या लिखा था? सी प्लस लेमडा ए लिखा था ना। तो ये जो लेमडा का वैल्यू आया ना उसको मैं इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो क्या आएगा? सी प्लस ए टाइम्स लेमडा, मतलब माइनस ऑफ ए बार सी माइनस ए सी बार माइनस बी अपॉन 2 ए बार, करेक्ट। तो क्या होगा? इधर ए और ए कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? इधर 2 सी ए बार माइनस ए बार सी माइनस ए सी बार माइनस बी अपॉन 2 ए बार। अभी
ये फर्स्ट टू टर्म्स मिलके क्या बनेगा, बोलो। ए बार सी ए बार सी माइनस ए सी बार माइनस बी अपॉन 2a बार, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, सी, फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन एन एल, तो पॉइंट क्या था एन, तो एन को एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? आगे इसमें ही सपोज मैं थर्ड पूछू क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू एल, मतलब अपना ये लाइन था एल, लाइन का इक्वेशन क्या था, व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ लाइन, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, ये पॉइंट सी है, सी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये मेरा पॉइंट था एन, अभी ये सी एन का लेंथ चाहिए मेरे को, बराबर। तो सी एन वैसे हम लोगों ने लिया क्या था, व्हाट इज सी एन, याद है कुछ, सी एन हम लोगों ने क्या लिया था, वेक्टर के हिसाब से जाएंगे तो ओ एन क्या है, ओ सी प्लस सी एन ना, ओ सी तो अपना जेड सी था, करेक्ट, और सी एन हम लोगों ने क्या लिया था, लैम्डा। क्यों लैम्बडा है, क्योंकि वो जो लाइन है वो ए वेक्टर को पैरेलल है, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होता है तो क्या होता है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, करेक्ट। तो मेरे को लेंथ ऑफ सी एन चाहिए, तो सी एन जो होता है ना वो लैम्बडा ए था, तो लेंथ ऑफ सी एन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा ए होगा, नहीं समझा, समझा, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, दिस इज इक्वल टू, अच्छा लैम्बडा का वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है ना, आगे क्या है लैम्बडा का वैल्यू, इधर ढूंढा है देखो, क्या है वो, माइनस ऑफ ए बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी अपॉन 2a बार इंटू क्या है ए, उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, इधर से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस है वो लेंथ में तो आएगा नहीं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी अपॉन 2a बार मतलब उसका कॉन्जुगेट, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा था ना कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 को क्या लिख सकते हैं, मॉड z1 अपॉन मॉड z2, तो सिमिलरली इधर में क्या लिखूंगा, a बार c प्लस ए सी बार प्लस b का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2a बार, सो नंबर तो बाहर आ जाएगा, सो वी कैन राइट a बार c प्लस ए सी बार प्लस b अपॉन 2 टाइम्स a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड लिखो या ए लिखो, सब सेम ही है ना, ए बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, करेक्ट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से, तो ए का ओरिजिन से डिस्टेंस लो या ए बार का ओरिजिन से डिस्टेंस लो, सेम होता है हमेशा, हाँ समझा ये, एनीवन हैविंग एनी डाउट, और लास्ट क्वेश्चन इसी में, सपोज तुम लोग को ऐसा बोला कि फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ C in L, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ C in L, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, कि सपोज मेरा ये लाइन था, लाइन का इक्वेशन मैंने क्या दिया था विहान, ए बार z प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, करेक्ट, इधर मेरा पॉइंट C है,
सी के एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ZC होगा, करेक्ट। अभी इसका रिफ्लेक्शन मतलब क्या, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ना, तो यही डिस्टेंस पे उसके नीचे एक और पॉइंट होगा, लेट अस से दैट पॉइंट इज D। तो ये D का कोऑर्डिनेट्स क्या हो, D को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ C इन लाइन L, समझ रहे इतना। तो ये जो है पॉइंट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C इन लाइन L, ठीक है। तो ये सपोज ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट मेरा N है, तो ये डायग्राम से कौन सा पॉइंट किसका मिड पॉइंट हुआ, यस, CD का मिड, हाँ N जो है वो CD का मिड पॉइंट हो गया ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ N, दैट इज नथिंग बट C का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ZC ले लो, प्लस D का कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो C का कॉम्प्लेक्स नंबर C ही लेते हैं, प्लस D डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो इसका मतलब कि 2 टाइम्स Zn इज इक्वल टू क्या था, C प्लस D हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ D या तो ZD, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स Zn माइनस C होगा, समझा इतना। बट Z का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, N का जो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लोगों ने क्या लिखा था, कोई मेरे को बोलेगा, प्रीवियस प्रॉब्लम में Zn इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। yes, इधर मैंने ओरिजिन लिया था, फिर ये परपेंडिकुलर, ये A वेक्टर था, ये इधर से इधर आया था। तो मेरे को N का कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, मतलब ON चाहिए। तो मैं कैसे आऊंगा, OC प्लस CN आऊंगा ना। OC का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, C, प्लस CN क्या था, लैम्बडा A, करेक्ट, माइनस C। तो क्या होगा ये 2C प्लस 2 लैम्बडा A माइनस C। सो 2C माइनस C क्या होगा, C प्लस 2 टाइम्स लैम्बडा A, करेक्ट। तो अभी C प्लस 2A इंटू लैम्बडा का वैल्यू मालूम है किसी को, माइनस A बार C माइनस AC बार माइनस B अपॉन क्या था 2A बार, करेक्ट। तो ये 2A और 2A कैंसिल, तो क्या आया C माइनस A बार C प्लस AC बार प्लस B अपॉन A बार। अभी मैं LCM लूंगा, तो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विथ D क्या होगा, CA बार माइनस A बार C माइनस AC बार माइनस B अपॉन A बार। तो ये और ये गया, मतलब क्या आया मेरे को, माइनस ऑफ AC बार प्लस B अपॉन A बार। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट D का होगा, समझा इतना। क्लियर है सब लोग को, बोलो। yes, yes sir, अच्छा, मैंने तुम लोग को क्या सिखाया, चार उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कोई भी लाइन का रियल और इमेजिनरी एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, करेक्ट, पहले वो था। सेकंड क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था, याद है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, reflection, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी इन लाइन एल। तो हम लोगों ने डी का कोऑर्डिनेट्स निकाला, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, ये एक्चुअल प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, बट हम लोग थोड़ा और सोचते हैं कि इसको और इजी वे से कर सकते हैं कि नहीं। अपने को क्या क्या दिया है उन लोगों ने, खाली लाइन का इक्वेशन दे के रखा है, करेक्ट। क्या दिया है, बोलो। A bar z plus B, हाँ, लाइन का इक्वेशन दिया है, चलो समथिंग एक्स्ट्रा। अभी
ये जो अबाउ रिजल्ट है ना, सपोज ये रिजल्ट 1 में लेता हूं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई रिजल्ट 1, तो क्या आएगा, डी ए बार इज इक्वल टू माइनस ए सी बार माइनस बी। तो मैं ऐसे बोलू डी ए बार प्लस ए सी बार प्लस बी इक्वल टू 0। समझा इतना? ये मेरे को रिजल्ट मिला, लेकिन मेरा लाइन का इक्वेशन क्या था? मेरा लाइन का इक्वेशन ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, ये मेरा लाइन का इक्वेशन था ना। समझा? डी और सी क्या है बताओ? डी और सी क्या है? ये लाइन के अक्रॉस दो पॉइंट है ना जो इक्वल डिस्टेंस पे है, करेक्ट? ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अभी ये लाइन के इक्वेशन को तुम इसके साथ मैच करो, आई मीन कंपेयर करो, तो तुम लोग को दिख रहा है कि z की जगह पे d है और z बार की जगह पे c है। समझ रहा है इतना? हेलो? यस यस yes, तो इसका मतलब c का जो रिफ्लेक्शन है वो d है और d का रिफ्लेक्शन है वो c है, करेक्ट? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर सपोज ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a बार z1 प्लस a z2 बार प्लस b इक्वल टू 0, ये भी चलेगा, या तो a बार z2 प्लस a z1 बार प्लस b इक्वल टू 0, ये भी चलेगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, कोई किधर भी हम लोग लिख सकते हैं। समझा? हाँ या ना? करेक्ट? अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूं ना, तो C मेरा गिवन पॉइंट था और D रिफ्लेक्शन था, करेक्ट? C मेरा गिवन पॉइंट था और D रिफ्लेक्शन था, तो C मेरे को किसके साथ मिला? C बार मेरे को A के साथ मिला। समझ रहा है? C बार मेरे को A के साथ मिला। तो सपोज मेरा Z गिवन पॉइंट है, तो Z1 बार मेरे को A के साथ लिखना चाहिए, तो देखो ये लिखा। समझा? चलेगा ये? हेलो? yes, चलेगा क्लियर? चलेगा अगर मैं डायग्राम को उल्टा कर दूं, ऊपर Z2 लिखूं नीचे Z1 लिखूं, तो Z2 बार A के साथ होना चाहिए, तो है ना इधर वो, करेक्ट? तो यस दोनों लाइन चलेगा, करेक्ट? तो अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन दूं सपोज के फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ 2 माइनस 3i इन 1 प्लस 2i z प्लस 1 माइनस 2i z बार प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अभी ये देखो, ये लाइन अपने को देखे रखा है, तो लाइन को हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे? बोलो। ए बार जेड प्लस वेरी गुड, ए बार जेड प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है? अभी हम लोगों को रिफ्लेक्शन में क्या दिया था? सपोज ये लाइन एल है और ये पॉइंट सी गिवन है, करेक्ट? तो अपने को क्या रिजल्ट मिला था? मैं z की जगह पे c डालू कि z बार की जगह पे c डालू? जेड बार की कोई जगह भी डाल सकते हैं ना, कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि c का रिफ्लेक्शन d है। तो मैं क्या लिखता हूं इधर? मैं ऊपर वाला लिखूं कि नीचे वाला? किधर भी कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताओ? ये c जो मेरा पॉइंट है ना, वो है 2 माइनस 3i, तो बताओ c बार क्या होगा? 2 plus 3, 2 प्लस 3i, करेक्ट? तो मेरा लाइन का ये क्या बनेगा? बोलो। मैं z बार की जगह पे c बार डाल सकता हूं,
तो 1 प्लस 2i टाइम्स c, 1 प्लस 2i टाइम्स d प्लस 1 माइनस 2i टाइम्स c बार प्लस b इक्वल टू 0, b तो इधर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i टाइम्स d प्लस 1 माइनस 2i टाइम्स c बार, बोलो क्या होगा 2 प्लस 3i प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 1 प्लस 2i टाइम्स d, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 3i माइनस 4i फिर माइनस 6i स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 1 प्लस 2i टाइम्स d प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 5 कितना होगा 13 माइनस i इक्वल टू 0, तो मेरे को d क्या मिलेगा i माइनस 13 अपॉन 1 प्लस 2i मिलेगा। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 2, सॉरी 1 माइनस 2i, तो ऊपर क्या आ जाएगा i माइनस 2i स्क्वायर माइनस 13 प्लस 26i अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, तो मेरा जो पॉइंट d है वो क्या होगा i प्लस 2 माइनस 13 प्लस 26i अपॉन 5, so that is equal to minus 11 plus 27i upon 5, तो ये जो पॉइंट है ना माइनस 11 बाई 5 कॉमा 26 बाई 5, ये जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन है सी का, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या था 2 माइनस 3i, मतलब 2 कॉमा माइनस 3 अबाउट गिवन कॉम्प्लेक्स लाइन, समझा? यस सर। ठीक है, अभी सपोज तुम लोग को किसी ने पूछा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, सपोज तुम लोग को किसी ने पूछा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब ये एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो हमेशा क्या करो मालूम है गिवन पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल लो, तो गिवन पॉइंट सी है ना उसका रिफ्लेक्शन निकालोगे तो डी का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, फिर क्या करना, फिर क्या करोगे फिर क्या करोगे, सी तो दिया हुआ था, डी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन से निकाला, फिर वो सी डी का मिड पॉइंट एन होगा ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो निकालने को आता है, करेक्ट? सो टू कैलकुलेट foot of perpendicular, first calculate reflection of given point about line L and then apply midpoint formula. ठीक है, अच्छा तुम लोग को किसी ने बोला कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो क्या करोगे, जो गिवन पॉइंट है वो तो गिवन ही है, तुम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो एन निकाला फिर उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन एल, करेक्ट? सो अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन गिवन पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर to calculate length of perpendicular from point C to line L. ये मैंने क्यों बताया, अगर ये तुम लोग नहीं करोगे तो तुम लोग को फॉर्मूला बाय करना पड़ेगा, ये सब फॉर्म, ये फिर ये वाला लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का भी मैंने बताया था आगे, ये वाला फॉर्मूला, ये सब बाय करना पड़ेगा, तो ये सब बाय हार्ट ना करना पड़े इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, सपोज एक पॉइंट दिया है और लाइन का इक्वेशन दिया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल के, वेरी गुड, जो गिवन पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन निकालो अबाउट लाइन एल, रिफ्लेक्शन निकालने के बाद क्या करेंगे,
मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n का ये आ जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके बीच में, गिवन पॉइंट एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। समझ रहा है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. बस इतना है कॉम्प्लेक्स लाइन के अंदर। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल? सुनना सब लोग ध्यान से। सपोज ये मेरा सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो Z0 है, ठीक है, ये पॉइंट Z है और ये जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली R है। तो अगर मैं Z माइनस Z0 का मॉड लिखूं, इसका मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z0, करेक्ट, वो क्या होगा, R होगा। यस और नो? Yes. फिर मैं क्या करता हूं, स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड्स करता हूं। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो Z माइनस Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अभी Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने तुम लोग को आगे सिखाया था, याद है? नहीं याद होगा, देखो किधर सिखाया था। ये सिखाया था Z1 माइनस Z2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार है। क्लियर? इधर क्या है, Z1 माइनस Z2 की जगह पे क्या है अपने पास, बोलो। Z minus Z. हाँ, Z माइनस Z0, तो Z माइनस Z0 का स्क्वायर बोलो या तो Z माइनस Z0 के मॉड्यूलस का स्क्वायर बोलो, सब एक ही होता है, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, Z के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z0 के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस Z बार माइनस Z बार Z0 इज इक्वल टू R स्क्वायर आ गया, करेक्ट। अच्छा, अभी Z के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज नथिंग बट Z इंटू Z बार होता है ना, से यस और नो, करेक्ट। एग्जाम्पल चाहिए, सपोज मैं बोलू Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो Z बार क्या होगा बताओ, Yes. 3 माइनस 4i, तो मॉड Z क्या होगा बताओ, I 5 होगा। मॉड Z का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 25। Z इंटू Z बार करूं मैं तो क्या होगा, 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i, तो भी क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, तो 9 माइनस 16i स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 है, 9 प्लस 16 हो गया 25। मतलब Z बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z का स्क्वायर। ये हम लोगों ने आगे किया है, खाली मैंने अभी रिवीजन दिया तुम लोग को, खाली एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। तो इधर ये जो इक्वेशन मेरे पास आया उसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, Z बार प्लस क्या लिखूंगा, Z0 के मॉड का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे ये पॉइंट को मैंने ये लिखा तो ये पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, Z0 into Z0 bar. Z0 इंटू Z0 बार माइनस Z0 बार माइनस Z बार Z0, ठीक है, माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आया अब मेरे पास। अभी देखो इधर Z बार तो है ही,
अभी मैं क्या करता हूं कि पहले ये लिखता हूं, ये वाला, तो माइनस जेड नॉट जेड बार, ठीक है। फिर मैं क्या लिखता हूं, ये लिखता हूं माइनस जेड नॉट जेड बार, फिर क्या आया प्लस जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो नंबर है, ये वाला पार्ट, इसमें कोई इमेजिनरी नंबर होगा क्या? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा ना, सही? यस, यस, रियल नंबर में से रियल नंबर, रेडियस तो रियल है, रियल नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रियल नंबर ही आएगा। मतलब ये जो लास्ट के दो टर्म्स है ना, ये प्योरली रियल है, ठीक है। सपोज इसको मैं बी नाम देता हूं, से बी, ठीक है। अब ये माइनस जेड नॉट को मैं ए नाम देता हूं, क्या? ए, सर हाँ, सर वहां पर जेड बार आना है, लाइक जेड नॉट बार जेड आना चाहिए ना किधर? सर, आगे वाला ए के बाजू में। हाँ एक, हाँ करेक्ट, जेड नॉट बार इधर ना, जेड नॉट बार करेक्ट, हाँ जेड, हाँ, जेड नॉट बार जेड माइनस जेड नॉट जेड बार, बराबर है अभी, हाँ करेक्ट। अच्छा ये समझा, ये प्योरली रियल है। अभी मैं ये एक कॉम्प्लेक्स माइनस जेड नॉट को ए लेता हूं सपोज, तो माइनस जेड नॉट बार क्या होगा? व्हाट इज दिस? जेड, ए बार हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन क्या बना? जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, ये बना मेरा सर्कल का इक्वेशन। अच्छा, इसमें और लाइन में कुछ फर्क दिख रहा है क्या? ये जो है ना इतना पार्ट, वो तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, नहीं समझा? याद है कि नहीं याद? ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन के आगे अगर मैं जेड जेड बार ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा वो? सर्कल, सर्कल बन जाएगा, करेक्ट। वापस जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है इतना, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लेकिन ये जो पूरा है वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इसमें मेरे को बताओ बी क्या है? बी, बी मैंने क्या लिया है? जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर। जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे को बताओ आर स्क्वायर क्या आएगा? जेड नॉट बार माइनस बी। तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ जेड नॉट बार माइनस बी होगा ना? नहीं समझा? समझा? अच्छा, सेंटर क्या है वो बताओ मेरे को, व्हाट इज सेंटर? सेंटर हम लोगों ने जेड नॉट लिया था, करेक्ट। लेकिन मैंने ए किसको बोला? माइनस जेड नॉट, माइनस जेड नॉट को। तो मेरा सेंटर माइनस ए हो गया, करेक्ट। तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड नॉट क्या है मेरे पास? माइनस ए है। जेड नॉट बार क्या है? माइनस ए का कॉन्जुगेट माइनस बी। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए बार माइनस बी हो गया, करेक्ट। तो ए इंटू ए बार क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है ना। तो हमेशा याद रखना रेडियस जो होता है ना, वो अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी होता है। क्लियर है इतना चीज? समझा सब लोग को? यस यस, वापस देखो, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? कौन से फॉर्म में होगा?
जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया है तो उसका सेंटर क्या होगा, माइनस ए होगा, और रेडियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ क्लियर क्लियर। अच्छा, अभी सपोज तुम लोग को इक्वेशन और सर्कल में इधर आगे 2 दिया है, तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या करना, अगर 2 दिया है ना तो पहले थ्रू आउट डिवाइड बाई 2 करके फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को स्ट्रिक्टली 1 बनाना है, समझा? क्योंकि इधर जेड जेड बार के अलावा कुछ दिख रहा है तुम लोग को आगे, इधर 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 कुछ दिख रहा है? नहीं। क्या करने का, अगर 2 दिया है या 3 दिया है या 4 दिया है तो हमेशा क्या करो, पहले थ्रू आउट डिवाइड बाई दैट नंबर करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, तो हमेशा कैसे होगा मालूम है, जेड जेड बार होगा, फिर इधर सब जगह पे प्लस होगा, बी डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है तो -7 भी हो सकता है, चलेगा। अभी ये बीच वाले 2 टर्म एक दूसरे की कॉन्जुगेट है, देखा, इधर ए बार है इधर ए है, ए के साथ जेड बार है लाइन के जैसा ही, फिर इधर ए बार के साथ जेड है, समझ रहे इतना? तो बाई चांस तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछा किसी ने कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2z z बार प्लस 4 माइनस 2i z प्लस 4 प्लस 2i z बार -1 इक्वल टू 0। चलो करो ट्राई, 2 मिनट देता हूं। मिला कुछ? सबसे पहला काम क्या करेंगे, विहान को समझ रहे हो बेटा? हाँ सर। हाँ अच्छा है, चालू है ना, मेरे को लगा वो एक साइड चालू करके छोड़ नहीं दिया है ना। नहीं सर, इधर ही हाँ, बैठा हूँ। हाँ। हाँ चलो क्या करेंगे अभी इधर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए को आइडेंटिफाई। हाँ ए और बी क्या है वो पता नहीं, सर सेंटर का आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे वो बाद में, आंसर नहीं चाहिए, सबसे पहला काम क्या चाहिए वो बताओ, क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। सो फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ z बार एज 1, मतलब डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। तो क्या बनेगा, z बार प्लस
ये क्या होगा 2 माइनस आई टाइम्स जेड प्लस 2 प्लस आई टाइम्स जेड बार माइनस हाफ इक्वल टू 0। अभी इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 के साथ, करेक्ट। तो इधर ए क्या है 2 प्लस आई है, ठीक है। तो बी क्या है, बी माइनस हाफ है। अभी मेरा सेंटर क्या होगा, माइनस ए, मतलब -2 माइनस आई, समझा। व्हाट इज रेडियस, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, 5 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड, सो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 √5 होगा। तो √5 का स्क्वायर माइनस बी मतलब क्या है माइनस हाफ, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस हाफ, तो रेडियस होगा √11/2। मेक सेंस, समझ रहा है, Yes, sir. कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अभी सपोज ये मेरा सर्कल है, जानवी को समझ रहा है, Yes. ओके। तो ये है पॉइंट सेंटर सी। सपोज ये पॉइंट है ए जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये पॉइंट बी है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये कोई भी एक पी है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। अभी मैं बी पी एंड ए पी को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, AB is diameter of circle। तो C का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड टू पॉइंट C क्या होगा, Z1 प्लस Z2/2 ना। क्यों क्यों, पॉइंट है वो। क्योंकि वो मिड पॉइंट है ना AB का। A का कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, B का कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो C का कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2/2 होगा। चलो रेडियस क्या होगा, व्हाट इज रेडियस, मैग्नीट्यूड ऑफ AB/2 ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ, ठीक है। तो हम लोग दो पॉइंट के बीच का लेंथ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे को इक्वेशन लिखना है ये सर्कल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर का जो P से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आइदर AC होगा या तो BC होगा। यस और नो, हेलो, Yes, sir. करेक्ट। तो सेंटर का P से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, Z माइनस Z1 प्लस Z2/2 का मैग्नीट्यूड, ये जो है वो रेडियस का हाफ होगा, आई मीन रेडियस होगा, मतलब Z1 माइनस Z2/2 होगा। ये भी एक हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरा चीज मैं ऐसा बोल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB square. हाँ, तो PA का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज PA का डिस्टेंस, कैन आई से मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस PB का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z2 स्क्वायर दिया है, एंड व्हाट इज AB, Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड, स्क्वायर मतलब स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये भी हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। तीसरा चीज, अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 क्या होगा, कौन बोलेगा, कोनीज मेथड, अप्लाई कोनीज मेथड। नीचे वाला इनिशियल है, ऊपर वाला फाइनल है,
तो z माइनस z2 मतलब z2 से निकल के z1 में जा रहा है, तो z2 से निकल के z1 में जा रहा है, ये मेरा इनिशियल वेक्टर है। फाइनल ऊपर है, z1 से निकल के z में जा रहा है, करेक्ट। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90. 90 डिग्री, करेक्ट। तो या तो 90 होगा या तो माइनस 90 होगा। क्यों? क्योंकि मैं ए बी को कोई भी जगह पे रख सकता हूँ ना, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, मतलब या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 90 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z माइनस z1 एंड z माइनस z2, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। नहीं समझे? यस और नो? यस। Yes. प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए मैंने क्या बोला था कि z बार हमेशा माइनस z होता है ना, हाँ या ना? हाँ. z बार हमेशा माइनस z होता है, इसका मतलब कि z बार प्लस z क्या होगा? z बार प्लस z क्या होगा? प्योरली Zero. रियल। फॉर नहीं, जीरो होगा। फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर z बार इज इक्वल टू माइनस z होता है, इसका मतलब z बार प्लस z जीरो होगा ना। तो इधर मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 ये, एंड इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मतलब z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं ऊपर और नीचे, सम और डिफरेंस दोनों में, मतलब z बार माइनस z1 बार अपॉन z बार माइनस z2 बार इज इक्वल टू 0। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आई मीन एलसीएम लूंगा, तो z माइनस z1 इंटू z बार माइनस z2 बार प्लस क्या होगा? z माइनस z2 इंटू z बार माइनस z1 बार, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है इतना चीज? Yes, Sir. sir. पक्का? बोलो हाँ या ना। Yes. पक्का। तो कितना फॉर्म दिया मैंने सर्कल का तुम लोग को? 3। 3? मेरे को तो हाँ. चार चार दिखाई दे रहा है। पहला फॉर्म क्या था? ये मेरा फर्स्ट फॉर्म था, दिस इज फॉर्म 1। फिर ये जो था, ये मेरा फॉर्म 2 था, करेक्ट। फिर ये जो था, ये मेरा फॉर्म 3 था, और ये जो मैंने दिया, ये मेरा फॉर्म 4 है। समझ रहा है सब लोग को कि नहीं समझ रहा है? Yes, sir. समझ रहा है. समझ रहा है सर। आगे जाते हैं अभी थोड़ा, चलेगा। चलेगा ना? चलो अभी इक्वेशन ऑफ आर्क की तरफ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ आर्क, ठीक है। सपोज ये मेरा एक सर्कल है, चलो इधर ही बनाता हूं, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स, एक पॉइंट लेते ए, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और इधर मैं पॉइंट लेता हूं बी, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। इधर मैं एक पॉइंट लेता हूं पी, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है z, करेक्ट। ये एक लाइन हो गया, मतलब कॉर्ड हो गया, इधर से इधर ज्वाइन करते, इधर से इधर ज्वाइन करते, करेक्ट। अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, चलो नीचे लिखता हूं। अच्छा मेरे को ये बताओ
कि अगर ये मेरा एंगल थीटा है, सुनना सब लोग ध्यान से, ये मेरा एंगल थीटा है, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं इधर और इसको मैं एक्सटेंड करता हूं इधर, तो मेरा ये एंगल कितना होगा? थीटा थीटा। एक सेकेंड ना, हाँ ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट। ये जो है वो Z1 माइनस जेड है कि Z माइनस Z1 है? सोच के आंसर देना प्लीज। Z माइनस Z1। वेरी गुड, Z माइनस Z1 है। ये जो है वो क्या है? वो क्या है? Z माइनस Z2। Z माइनस Z2 है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो Z माइनस Z2 है और ये वाला है वो Z माइनस Z1 है, करेक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 क्या होगा? क्या होगा? थीटा होगा, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ। करेक्ट। ये कौन सा आर्क हो गया? ये मेरा आर्क नंबर 1, किधर से देखो, इधर से लेके दिख रहा है इधर तक, ये मेरा हो गया आर्क नंबर 1, ठीक है, क्योंकि वो आर्क में थीटा बन रहा है ना, करेक्ट। तो मेरा हो गया थीटा। अभी मैं सपोज आर्क 2 की बात करता हूं, सुनना सब लोग ध्यान से, इसकी आर्क 2 की बात करता हूं, तो कॉर्ड ए बी जो है, आर्क 2 मतलब कौन सा आर्क? सपोज ये आर्क जो है ना वो मेरा आर्क 2 है, ये मेरा आर्क 2 है। तो अगर मैं ये ए बी को किधर भी आर्क 2 पे ज्वाइन करता हूं, तो मेरे को बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। वेरी गुड, पाई माइनस थीटा होगा ये एंगल। क्यों? दिस इज फॉर आर्क 1। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल जो होता है ना वो क्या होता है? उनका 180 टोटल 180 होता 180 होता है। तो ऊपर वाला जो है वो थीटा है, तो नीचे वाला डेफिनेटली क्या होगा? बोलो। 180 माइनस 180 माइनस थीटा, दिस इज फॉर आर्क 2, करेक्ट। अब ये ए बी कॉर्ड को लेके मैं दूसरा भी कोई सर्कल बना सकता हूं ना? सुनना सब लोग ध्यान से, ए बी कॉर्ड को लेके मैं ऐसा भी कोई सर्कल बना सकता हूं क्या? हाँ, हाँ या ना? हाँ। तो अगर कोई ऐसा, ये सपोज मेरा, अभी मेरा आर्क ना ये है सपोज, कौन सा? ये वाला आर्क है मेरा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला आर्क है, ठीक है। तो उस पे मैं कोई एंगल बना रहा हूं इधर किधर, तो वो एंगल भी थीटा होगा डेफिनेटली। ये सपोज मेरा आर्क 3 है, तो आर्क 3 के लिए क्या होगा एंगल? थीटा। थीटा। और इधर मैं कोई एंगल बनाऊंगा इधर, तो वो एंगल कितना होगा? पाई माइनस पाई माइनस थीटा होगा। समझ रहे हैं? ये जो होगा दैट इज माई आर्क 4, ये जो होगा वो मेरा आर्क 4 होगा। क्लियर है सब लोग को इतना? यस। ये कभी भी आया नहीं है, आज तक कभी भी नहीं आया है, लेकिन सिलेबस में था, इसके लिए मैंने तुम लोग को बता दिया। क्लियर है इतना चीज? करेक्ट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चैप्टर को क्लोज डिक्लेयर करेंगे।
करेक्ट। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 1 minus 2i upon z minus 5 is equal to pi by 3। सपोज ये दिया है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा तो ये तो पता चल रहा है अपने को सर्कल है, ठीक है। अभी सर्कल का उन लोगों ने ये इक्वेशन दिया है, ऐसा फॉर्म मैंने तुम लोग को सिखाया किधर भी? ना मत बोलना, बहुत मारूंगा पकड़ के। ये देखो फॉर्म नंबर 3 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है फॉर्म नंबर 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा, करेक्ट? हाँ, अभी मेरे को बताओ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये z माइनस z1 अपॉन z माइनस क्या दिया है z2 इज इक्वल टू पाई बाई 3 में z1 क्या है? व्हाट इज z1? बोलो। पॉइंट ऑन सर्कल। z1 क्या है? 1 plus 2i 1 plus 2i, वेरी गुड। व्हाट इज z2? 5 5 plus 0i। इसका मतलब ये दो पॉइंट तो फिक्स है मेरे पास, करेक्ट? इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। ओके, तो चलो 1 plus 2i किधर होगा? ये 1 plus 2i, ये सपोज 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 plus 2i किधर तो भी इधर होगा, करेक्ट? z1 एंड 5 plus 0i किधर होगा? ये सपोज इधर है 5, तो ये एक पॉइंट होगा। ये दो फिक्स पॉइंट है z1 एंड z2, बराबर। अभी जो तीसरा पॉइंट है P पॉइंट, वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, करेक्ट? अभी सर्कल जो है वो मेरा सर्कल ऐसे बन रहा होगा कि वो सर्कल मेरा ऐसे बन रहा होगा। तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे बन रहा होगा। ऐसा सर्कल पॉसिबल होगा कि ऐसा सर्कल पॉसिबल होगा, ये वाला। मतलब पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है वो ये जो Z1 Z2 को ज्वाइन करता हुआ लाइन है उसके ऊपर लाई करेगा या उसके नीचे लाई करेगा? समझा मेरा क्वेश्चन क्या है? हेलो, yes sir करेक्ट। तो सपोज मैं उसको नीचे अज्यूम करके देखता हूं, सपोज मैं उसको नीचे अज्यूम करके देखता हूं, तो ये मेरा पॉइंट Z है। तो मेरे को बताओ कि Z माइनस Z1 कैसे होगा? Z माइनस Z1 कैसे होगा? ऐसे होगा Z माइनस Z1 कि नहीं? हाँ और Z माइनस Z2 कैसे होगा? ऐसे ही ऐसे होगा Z माइनस Z2, ठीक है। तो अभी नीचे वाला फाइनल है कि ऊपर वाला फाइनल है? बोलो, नीचे वाला फाइनल है कि ऊपर वाला फाइनल है? ऊपर वाला फाइनल है। ऊपर वाला फाइनल है, नीचे वाला इनिशियल है, करेक्ट। तो अभी मैं मतलब ये जो है ये मेरा इनिशियल वेक्टर है, करेक्ट। तो इनिशियल किधर जाता है? इधर जाता है, ये डायरेक्शन में, और फाइनल ये डायरेक्शन में जाता है। दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो इनिशियल से मैं फाइनल जाऊंगा तो मेरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? clockwise एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? negative हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है। तो मेरे को इधर एंगल पॉजिटिव दिया है ना, मतलब ये राइट पोजीशन लिया है ना मैंने। अगर मैं सपोज ऊपर लेता, सपोज मैं इधर पॉइंट P लेता, करेक्ट, सपोज ना, अज्यूम करो मैं ऊपर लेता, तो अगर मैं ये और ये ज्वाइन करता तो ये सपोज मेरा Z है,
करेक्ट। तो ये जो होता वो z माइनस z1 होता, मतलब ये, और ये जो होता वो z माइनस z2 होता, मतलब ये। तो z माइनस z2 क्या है, इनिशियल है ये, और ये क्या है, फाइनल है। तो इनिशियल से फाइनल मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब कि मेरा एंगल नेगेटिव होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, बट मेरे को एंगल पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब कि पॉइंट P जो है वो z1 z2 से ऊपर नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? हेलो, हाँ सर। करेक्ट। सो मैं इधर क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन we are moving in according to this position, मतलब violet color वाला position, we are moving in clockwise direction. So theta has to be negative, but in question it is given to be positive. So this violet color possibility fails here. Correct. So point P must lie below 1,2 and 5,0. Make sense? समझ रहा है सबको? यस सर। इतना क्लियर है ना? तो अभी मैं आगे जाता हूँ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, बराबर समझ लेना। ठीक है, ये मेरा पॉइंट होगा 1, 2, तो ये मेरा पॉइंट होगा 1,2 और ये सपोज मेरा पॉइंट है 5,0। ओके, अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जो 1,2 एंड 5,0 से पास करता है, मतलब कोई सर्कल ऐसा होगा। बराबर, तो इसका सेंटर किधर होगा, किधर तो भी इधर होगा बीच में, करेक्ट। मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन मालूम है ना क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन? सेंटर एंड रेडियस। सेंटर एंड रेडियस, वेरी गुड। चलो ये मेरा कॉर्ड हो गया, ये मेरा पॉइंट P किधर तो भी इधर होगा, करेक्ट। ये मेरा पॉइंट P इधर है, और ये एंगल मेरे को क्या दिया है, π/3 दिया है। अभी तुम लोगों ने स्कूल में तो पढ़े ही नहीं थे, क्या सीखे होंगे, चलो तो भी पूछ लेता हूँ। अगर कोई भी कॉर्ड P के पास π/3 का एंगल बनाता है, तो वही कॉर्ड सेंटर के पास कितना एंगल बनाएगा? हाफ। हाफ नहीं, डबल। ये हाँ। होगा, देखा, इसीलिए बोला स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़े होंगे। सर सुना था, भूल गया। हाँ, समझा। तो C के पास कितना एंगल होगा जानवी? Am I audible? कौन सी सर? ये C के, हाँ कोई भी बताओ ना, आप बता दो। चलो जानवी चंदन। डबल हो जाएगा π/3 का। हाँ, π/3 मतलब कितना डिग्री? 60 60। तो ये 120। 120 होगा, करेक्ट। अभी इधर से मैं सपोज ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो खाली इतना एंगल कितना होगा? π/3। π/3। ये π/3 एंगल हो गया, समझा? अच्छा, ये m का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ m? हाफ द रेडियस। रेडियस नहीं है बेटा, मिड मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये मेरा पॉइंट Z1 है और ये मेरा पॉइंट Z2 है,
तो m का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा z1 प्लस z2/2 ना, वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/2 कॉमा 2 प्लस 0/2। तो m का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताओ 3,1 3,1 होगा। मेरे को c के कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्ट है, समझ रहा है। अच्छा, मैं ये पॉइंट सपोज a है और ये पॉइंट सपोज b है, मैं एम ए चाहिए मेरे को एम ए, तो मैं क्या लिखूं z1 माइनस zm लिखूं कि zm माइनस z1 लिखूं, बोलो, अरे बोलो। Z1 minus Z. बराबर लिखा है। अच्छा, z1 क्या है मेरे पास 5,0 हाँ मतलब 5 प्लस 0i माइनस zm मेरे को मिल गया है, व्हाट इज zm 3 प्लस 1i ना, तो क्या होगा ma बताओ व्हाट इज ma 2 minus I 2 माइनस i। तो जो ma का मैग्नीट्यूड क्या होगा ma मेरे पास क्या आया 2 माइनस i, तो ma का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 √5 आएगा। नाउ इन ट्राइंगल AMC देखना बराबर ध्यान से सब लोग, इन ट्राइंगल AMC साइन C क्या होगा साइन C ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना, तो MA अपॉन AC होगा MA अपॉन AC, तो C क्या एंगल π/3, MA का वैल्यू √5 मालूम है, AC रेडियस है, तो ये क्या है √3/2 इज इक्वल टू √5 अपॉन r। बेसिकली मेरे को रेडियस मिल गया क्या 2√5/√3 से यस Yes. रेडियस मिल गया। चलो अभी सेंटर चाहिए, मतलब C का कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे को। कैसे निकालूंगा C का कोऑर्डिनेट्स कोनीज मेथड लगाओ, सिखा दिया है मैंने तुम लोग को। MC से MA रोटेट करो, तो MA MC से AC भी रोटेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फॉर सेंटर मैं 90 डिग्री वाला ही पकड़ूंगा क्योंकि इजी है ना 90 डिग्री। आर्ग्यूमेंट ऑफ मैं क्या करता हूं ZA माइनस ZM अपॉन ZC माइनस ZM इज इक्वल टू, अच्छा नीचे वाला इनिशियल है करेक्ट, तो इनिशियल किधर से कौन से पॉइंट से निकल के कौन से पॉइंट में जाता है बताओ M पॉइंट से निकल के C पॉइंट में जाता है ना, तो M से निकल के C में जाता है मतलब ये, और ऊपर वाला फाइनल है वो M से निकल के A में जाता है, M से निकल के A में जाता है। तो इनिशियल से फाइनल जाते टाइम मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है Clockwise. हाँ देखो इनिशियल वाला क्या है M से निकल के C में जाता है, मतलब ये Anti-clockwise. इनिशियल ये फाइनल, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज π/2 ना 90 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻⁴ तो e⁻⁴ क्या होता है cos π/2 प्लस I sin π/2। व्हाट इज cos π/2 0 व्हाट इज sin π/2 1 1, तो इसका मतलब क्या हो गया I बोलो I I हो गया ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ZA माइनस ZM अपॉन ZC माइनस ZM इज इक्वल टू I हो गया। अभी कोनिस मेथड में हम लोग क्या करते थे मालूम है ZA माइनस ZM अपॉन ZC माइनस ZM इज इक्वल टू याद है मॉड ऑफ ZA माइनस ZM अपॉन ZC माइनस ZM इंटू I theta I थीटा करेक्ट। तो ये e⁻⁴ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा खाली I लिखूंगा, तो ZA माइनस तो ZM 1 हो जाएगा ना क्या और I/2 e⁻⁴ 1 हो जाएगा ना। कैसे वहां इधर मैंने e⁻⁴ I होता है प्रूव किया ना,
अरे हाँ सॉरी ZC माइनस ZM इज इक्वल टू क्या होगा इधर, मॉड ऑफ ZM माइनस ZM अपॉन मॉड ऑफ ZC माइनस ZM इंटू I होगा। चलो A का कोऑर्डिनेट्स मालूम है क्या तुम लोग को, A का देखो हाँ क्या है 5 प्लस 0i माइनस M का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, हाँ मालूम 3 प्लस 1i अपॉन C का कोऑर्डिनेट्स मालूम है क्या, C तो सेंटर है वही चाहिए, M का 3 प्लस i इज इक्वल टू ZM माइनस ZM का मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो, वो 60 के ऑपोजिट वाला साइड है ना, तो वो √3/2 टाइम्स रेडियस होगा, और ZM माइनस ZM जो है वो सॉरी ZC माइनस ZM है वो 30 के ऑपोजिट वाला साइड है, वो कितना होगा, रेडियस का हाफ होगा, करेक्ट, इनटू I। तो इधर से R और R कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस I अपॉन ZC माइनस 3 प्लस I इज इक्वल टू क्या होगा, √3i हो गया, समझा। तो 2 माइनस I अपॉन ZC माइनस 3 प्लस I इज इक्वल टू √3i हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस I इज इक्वल टू √3i टाइम्स ZC माइनस √3i टाइम्स 3 प्लस I, तो क्या होगा 2 माइनस I इज इक्वल टू बोलो √3i ZC माइनस 3√3i माइनस √3i स्क्वायर, तो प्लस √3 हो गया, मेरे को तो इसका काम है, सो √3i ZC इज इक्वल टू 2 माइनस I प्लस 3√3i माइनस √3, करेक्ट। सो √3i टाइम्स ZC इज इक्वल टू 2 माइनस √3 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस में I कॉमन लू तो 3√3 माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, करेक्ट। तो ZC क्या होगा 2 माइनस √3 अपॉन √3i प्लस I टाइम्स 3√3 माइनस 1 अपॉन √3i, करेक्ट। ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, तो ZC इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस √3 अपॉन √3i है, फिर प्लस 3√3 माइनस 1 अपॉन √3। अभी मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय I ऊपर और नीचे करता हूं, तो ये क्या होगा 2 माइनस √3i अपॉन √3i स्क्वायर मतलब माइनस 1 प्लस 3√3 माइनस 1 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस को ऊपर भेज दो, √3 माइनस 2 अपॉन √3 टाइम्स I प्लस 3√3 माइनस 1 अपॉन √3। रियल को पहले लिखो, इमेजिनरी को बाद में लिखो, 3√3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस √3 माइनस 2 अपॉन √3i, तो ये ZC, C मतलब सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या बना 3√3 माइनस 1 अपॉन √3 कॉमा √3 माइनस 2 अपॉन √3। मेक सेंस? सर ये जेई का क्वेश्चन था, जेई एडवांस। हाँ, ओके एक ही बार आया इतने सालों में, फिर इसी के साथ अपना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है वो हर एक कंसेप्ट के साथ खत्म हो गया, फ्रॉम बोर्ड स्टिल एडवांस्ड।